राधे राधे भैया। हेलो राधे राधे भैया। इतने बड़े भक्त थे कि राजा के प्रत्येक कार्य के लिए दास दासियों को रखा गया था, लेकिन जो राजा था वो भगवान का भोग जब बनाता था तो पहले गेहूं जो होते थे उनको चाकी से पीसता हाथों से, फिर उसमें से जो आटा निकलता उसको मथता और मथ करके खाना बनाता ठाकुर जी के लिए, स्वयं खाना बना करके ठाकुर जी को प्रसाद पवाता। एक बार अम्बरीश एकादशी का व्रत कर रहे थे, सामने से उन्होंने दुर्वासा ऋषि को देखा। अब दुर्वासा ऋषि को देखा तो अम्बरीश ने कहा, महाराज आपका मेरे यहाँ पर निमंत्रण है, आप मेरे यहाँ पर आना। दुर्वासा ऋषि एकादशी वाले दिन न पहुंच पाए। द्वादशी वाले दिन अब राजा सोचने लगा कि महाराज को दूसरा दिन हो गया। राजा सोचने लगा कि महाराज को न्योता दे दिया है, ऋषिवर को न्योता दे दिया है और खा कुछ सकता नहीं, खा पी सकता नहीं, और यदि अब मैंने नहीं खाया तो मेरा एकादशी व्रत व्यर्थ चला जाएगा। द्वादशी वाले दिन यदि अगर मैंने व्रत 12 बजे से पहले नहीं खोला तो मेरा व्रत व्यर्थ चला जाएगा। तो महाराज अम्बरीश ने क्या किया, जो चरणोदक रखा था ठाकुर जी का, उस चरणोदक को हाथ में लिया और पान कर लिया
और जैसे ही पान किया, दुर्वासा ऋषि ने उन्हें देख लिया पान करते हुए। ऋषि दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया कि पहले ऋषियों को न्योता देता है और उनके आने से पहले खुद ही प्रसाद पा लेता है तू। तुझे मैं श्राप देता हूं। इतना बोल ही पाए थे दुर्वासा ऋषि, भगवान विष्णु का जो सुदर्शन था वो प्रकट हो गया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे आग प्रज्वलित हो गई सुदर्शन चक्र में, और दुर्वासा ऋषि भागने लगे उस सुदर्शन चक्र को देख करके। और जो सुदर्शन चक्र था वो दुर्वासा ऋषि के पीछे कृत्यावन करके दौड़ने लगा। ऋषि दुर्वासा पहले शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी की शरण में गए, बोले बचाइए, कृपा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि भगवान के भक्त पर आज आपने सवाल उठाया है। यदि भगवान पर सवाल उठाता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते, लेकिन भक्त के ऊपर यदि सवाल उठाएगा तो भगवान उसको माफ नहीं करते। आज मैं आपको नहीं बचा सकता इससे। ब्रह्मा जी की शरण में गए, दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि। ब्रह्मा जी ने कहा भैया भाग जाओ, वरना तुम हमें भी ले डूबोगे अपने साथ में। भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा मैं आज कुछ नहीं कर सकता, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, मेरे उस भक्त से क्षमा याचना मांगो, क्षमा याचना करो जिस भक्त को तुमने श्राप देने के लिए अपनी जिह्वा निकाली थी। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश की शरण में जा पहुंचे और पैरों में गिर गए अम्बरीश महाराज के। महाराज अम्बरीश करके कहा ये आप क्या कर रहे हैं ऋषिवर, मुझे नरकगामी क्यों बना रहे हैं। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दीजिए। और महाराज अम्बरीश ने क्षमा किया दुर्वासा ऋषि को, लेकिन सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ। और सुदर्शन चक्र से अम्बरीश महाराज ने कहा यदि मैंने भगवान की भक्ति निष्काम की है, निष्भाव की है, तो आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। और सुदर्शन का क्रोध उसी क्षण शांत हो गया और गायब हो गए सुदर्शन। और दुर्वासा ऋषि से अम्बरीश महाराज ने कहा कि चल करके आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, फिर आपके बाद मैं भी भोजन पाऊंगा। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जी की तरफ देखा और कहा क्या आपने अभी तक प्रसाद नहीं पाया। महाराज अम्बरीश ने कहा यदि आपको निमंत्रण दे ही चुका था तो मैं आपसे पूर्व कैसे प्रसाद पा सकता था। दुर्वासा ऋषि को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और पहले प्रसाद खुद ने पाया दुर्वासा ऋषि ने, फिर बड़े भाव से महाराज अम्बरीश ने प्रसाद पाया। अम्बरीश के ही पावन वंश में हुए हैं दशरथ। दशरथ जी वशिष्ठ जी की शरण में पहुंचे। दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी, उनकी 3 रानियां थी, लेकिन तीनों रानियों में से किसी को संतान नहीं थी। महाराज दशरथ वशिष्ठ जी की शरण में पहुंचे और कहा कि हमें कोई संतान नहीं है गुरुदेव, कुछ कीजिए। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और जब पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो उस पुत्रेष्टि यज्ञ में से अग्निदेव एक बड़ा सा चरु का टुकड़ा लेकर के प्रकट हुए। महाराज दशरथ को दिया कि जाकर के आप अपनी तीनों रानियों को ये दे दीजिए, इसके प्रभाव से आपकी रानी गर्भवती हो जाएंगी। सुमित्रा अपने चरु के टुकड़े को बाहर रख करके महल के अंदर प्रवेश कर गई और कौआ एक खिड़की से आया, उसे चरु के टुकड़े को लेकर के उड़ गया
और जब चरू के टुकड़े को लेकर के उड़ गया तो वो मैया अंजनी के महल से होकर के उड़ा जा रहा था। मैया अंजनी उस समय जमाई ले रही थी। थोड़ा सा चरू का टुकड़ा टूट करके कौए के मुख से मैया अंजनी के मुख में गिर गया। उससे हनुमान जी का प्रकट हुआ। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। सुमित्रा बड़ी परेशान मैया कौशल्या के पास पहुंची। दीदी हमारा चरू का टुकड़ा कौआ लेकर के उड़ गया है। कौशल्या और केकई दोनों ने अपना थोड़ा थोड़ा सा चरू का टुकड़ा दिया सुमित्रा को। उस चरू के प्रभाव से सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। मैया कौशल्या को श्री राम प्राप्त हुए। चारों भाइयों का जन्म हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और सभी भैया जो बधाई में आनंद लेंगे। राजा दशरथ जू के द्वारो अरे बधाई बाज रही। भैया बधाई में क्या करते हैं? क्या करते हैं बधाई में? सभी बधाई में जो खुशी मनाते हैं सभी नाचते हैं और झूमते हैं। राजा दशरथ जो के द्वार बधाई बाज रही। सुन सखियां आई सखियां आई समाचार सुनो सखियां आई सब किए सहज सिंगारो बधाई। मंगल देव लिए हाथनों में मंगल देव लिए हाथन में लिए हाथन में हाथन में सबे गावत मंगल चारो बधाई बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार बधाई बाज रही।
प्रगट है चारों भैया, प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिबला चमके, जगमग जगमग दिबला चमके, दिबला चमके, देखो दिबला चमके। जगमग जगमग दिबला चमके, झिलमिल होते अटरिया, झिलमिल होते अटरिया, अवध में बाजे बधैया। गली गली ये धूम मची है, गली गली ये धूम मची है, धूम मची है लाला, धूम मची है। गली गली ये धूम मची है, सुंदर सजिए अटरिया, अवध में बाजे बधैया। भोला बाबा के क्या करे भोला बाबा। प्रगट है चारों भैया, प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बोलो भागवत लगाएंगे जयकारा, बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राधे।
श्याम। तो जब वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ में हुआ, वसुदेव जी का विवाह जब देवकी के साथ में हुआ, देवकी कंस की चाचा की लड़की थी, कंस की कोई सगी बहन थी नहीं, बड़ा प्रेम करते थे देवकी से। तो जब देवकी का विवाह हुआ तो कंस ने जैसे ही सारथी रथ चलाने के लिए तैयार हुआ तो कंस ने कहा कि मेरी इकलौती बहन है और अपनी बहन को उसके ससुराल मैं ही छोड़ करके आऊंगा। देवकी रथ पर बैठी और जैसे ही कंस रथ चलाने के लिए तैयार हुआ कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में से आवाज आई कि ए कंस, जिस बहन से तू इतना स्नेह करता है, इतना प्रेम करता है, जिसको तू उसके ससुराल तक पहुंचाने के लिए स्वयं जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। और जब आकाशवाणी में से कंस ने ये वचन सुने, बड़ा क्रोध आया, रथ पर से उतर गया और देवकी के बालों को पकड़ करके रथ से नीचे उसे खींच लाया और देवकी को मारने के लिए जैसे ही तलवार निकाली कि वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, यदि आप एक कन्या को, एक स्त्री को मारेंगे तो आपके ऊपर कलंक लगेगा, क्या आपको ये शोभा देगा? और सारी प्रजा आपको देख रही है, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी को जितने भी पुत्र होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, उन सभी को मैं आपके पास स्वयं लेकर के आऊंगा। कंस ने वसुदेव जी की बातों पर विश्वास करके देवकी को छोड़ तो दिया, परंतु उन दोनों को कारागृह में डाल दिया। कारागृह में डाल दिया तो जैसे ही देवकी को पहली संतान हुई, वसुदेव जी उसे कंस के समक्ष लेकर के पहुंचे और कंस ने कहा वासुदेव जी से कि आपके पहले बच्चे से मुझे कोई डर नहीं है, इसको आप ले जाइए। मेरा तो काल आपका 8वीं संतान है, मुझे इससे कोई डर नहीं, आप इसको ले जा सकते हैं। लेकिन नारद जी को लगा कि कंस के जब तक पापी के पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक उसको दंड कैसे मिलेगा। नारद जी ने सोचा कि यदि कंस ने इसको लौटा दिया तो वो उसका अधर्म और नहीं बढ़ पाएगा, बच जाएगा वो, तो ये बच्चा उसके हाथों से मरना चाहिए ताकि उसके पाप का घड़ा जल्दी भर जाए। नारद जी कंस के पास पहुंचे और भाजपा को जो चुनाव चिन्ह है कमल, उसको ले जाकर के उसके समक्ष रख दिया और कहा कि आप इसकी पत्तियों को गिनिए और बताइए मुझे कि पहली कौन सी है। तो कंस ने स्टार्टिंग से जैसे गिनना प्रारंभ किया तो लास्ट वाली पहली दी के पीछे से गिनना चालू किया तो आगे वाली लास्ट वाली बन जाती है, पीछे वाली पहली है। साइड से गिनता तो साइड वाली पहली है। तो नारद जी ने कहा कि इसी प्रकार से आपका काल है, पता नहीं कौन से रूप में, 8वें रूप में आ जाए, दूसरे में आ जाए कि पहले में ही आ जाए।
कंस ने वसुदेव जी को बुलाया और बच्चे को लेकर के ऊपर उछाल करके जमीन पर पटक दिया और बच्चे को मार डाला। इसी प्रकार से वसुदेव जी के 6 पुत्रों को उसने मार दिया। 7वें पुत्र मैया देवकी के बलराम थे, जो देव माया से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किए गए। वसुदेव जी की बड़ी रानी जो है उनका नाम रोहिणी है। और अष्टम गर्भ से सप्तम गर्भ में योग माया आई। अष्टमी का तिथि आई, भाद्रपद आया, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया। और देखिए ठाकुर जी अब हमारे बीच आने वाले हैं। ठाकुर जी का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, बोलिए नंद नंदन लाल की जय। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव जी ने किसी को नहीं बताया। और वसुदेव जी को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि जन्म हो चुका है और आप थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाइए। जन्म जैसे हुआ भगवान विष्णु ने कहा कि आप नंदगांव जाकर के नंद जी के यहाँ पर, नंदराय जी के यहाँ पर छोड़ करके आना। वहां पर एक कन्या आपको लेटी मिलेगी, उस कन्या को ले आना। अब वसुदेव जी कहने लगे कि कारागार बंद है, कैसे निकला जाएगा इतने सैनिकों में से। भगवान ने कहा उस सब की चिंता आप मत करो, उस सब की व्यवस्था हम पहले ही कर चुके हैं। मध्य रात्रि का समय आया, कारागार के ताले टूट गए, सैनिक सभी सो गए और वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को ले जाकर के नंद जी के यहाँ पर लेटा करके आ गए। और वहां पर एक कन्या सोई हुई थी, उस कन्या को अपने साथ में ले आए। इधर नंद जी सोच रहे हैं, माला जप रहे थे कि अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। नंद जी की बहन आई सुनंदा। सुनंदा ने देखा एक नील कमल के समान बालक लेटा हुआ है और नंद जी की बहन से रहा नहीं गया। उसने कहा है गयो। और भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही जन्म की सुनी, नंद गांव में अल्लाह हो गया। और आप सब भी साथ में गाना कि यशोदा जायो ललना और मैं वेदन में सुन आई है। अरे यशोदा जायो लालेना मैं वेदन में सुन आई। मथुरा में यन जन्म लियो है, ओ मथुरा में यन जन्म लियो है। वसुदेव चले गोकुल को, ओले वसुदेव चले गोकुल को। अरे यशोदा जायो लालेना मैं वेदन में सुन
काय को याको काय के याको बनुए पालन जो काय के लागे को देना मैं जन में सुने आई। कर सिंगार बोलिए कृष्ण लाल की। लाला की अरे लाला की सुनो के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई। जय हो टीका बेलूंगी मैया नथले बेलोगे। अरे लाला के सोनू के में आई यशोदा मैया दे दो। जय हो ठाकुर जी आ रहे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम शरणागतम स्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा करुणागतम कृष्णा। साड़ी भी लूंगी भैया धोती भी लूंगी लाला की सुनत में आई जसोदा मैया दे दो बधाई। हाँ भैया बोलो भागवत महापुराण की जय। ओ भैया सुनो सुनो अब का ही फेंक रही है जाना इन्हें पीछे करो पता है पहले अब बच्चा पीछे सरक जा पीछे को। अब सुनो जी पीछे सरक जा बारी बारी से लाला का पूजन करें सभी भक्तजन। यह सभी माता बहनों से एवं भाई बंधुओं से निवेदन है जो भी पूजन करना चाहते हैं स्वयं बाल कृष्ण भगवान का वह पूजा करें। भैया सभी हमारे भक्तन बारी बारी से पूजन करें भैया लाला का भैया लाला और सभी लाला को बधाई दें। लाला को पूजन करो भैया और कोई रहना जाए बगैर बधाई है। बैठ जाओ पहले तो बैठ जाओ। श्री राधे सभी से नम्र निवेदन है सभी माता बहन पहले अपने यथा स्थान जहाँ खड़े हैं यत्र तत्र वहीं पर बैठ जाए पहले। अरे बैठ जाओ अपने स्थान बैठ जाओ सभी आप बैठ जाइए। यत्र विमान ठाकुर 500 रुपए शिम्बू और 1 मन गेहूं माता रानी के चरणों में दान करते हैं। माता रानी इनके सदा भंडार भरती रहे और दिन दूनी रात चौगुनी बरकत करती रहे। बोले राधा रानी सरकार की जय। बाल कृष्ण लाल की। सभी बैठ जाइए पहले बैठ जाओ पहले सभी बच्चे बैठ जाइए माता जी जब भी टॉपी मिलेंगी बैठ जाइए। हाँ भैया बैठ जाइए सभी लोग आप पीछे आ जाइए बैठ जाइए। देखिए ठाकुर जी का जन्म हो चुका है आई हो और भैया लोग जो हैं पिताजी हैं अंकल हैं जो भी हैं उन सभी को बोलना है कि बाबा बधाई हो। हम लोग ब्रजवासी हैं और हम लोगों की पहचान पता है क्या है चल रहे बधाई दे ये हम लोगों की पहचान है ठीक है। तो एक बार सभी माताओं को जोर से बोलना। अब ये देखा जाएगा कि भैया लोग हैं दादाजी हैं जो पिताजी हैं जितने भी उन लोगों की वाणी में ज्यादा दम है कि हमारे यहाँ की माताओं की ठीक है। बोलिए एक और बार मैया बधाई हो। अभी भैया जितने भी भैया बधाई है। ये नहीं चलेगा आपके पास माइक है ऐसे नहीं पता जल्दी। हाँ तो एक और बार कहिएगा कि बाबा बधाई हो। अब इतनी जोर से जयकारा लगाना है। अब सब ठाकुर जी का छुए कुछ नहीं होने वाला तो सभी आइए और पूजन कीजिए। भैया मीठी मीठी बधाई है तेरे सभी भक्तन बारी बारी से आए भीड़ नहीं करें सुनने माता हो भीड़ नहीं करें भैया। सुगड़ सलोना मेरो नंद जू को छोना सुगड़ सलोना मेरो। और भैया पापा आ जाओ बाबा आ जाओ। बाबा पापा नहीं होता पापा पापी को बोलते हैं। हाँ पापी बाबा कहिए। अच्छा
बाबा का है, बाबा तो होगो। अरे बाबा आ जाओ लाला के। आ तो ना रहे कोई काहे की बधाई दे रहे भैया, क्या रुपए दे रहे लाला के बाबा। ये बाबा है पापा है? अच्छा ना बोले दादा। अरे दादी ने खुशियाँ मनाई नाला तो टुकड़े चलो ना है कोई तेरी नजर से ना देखो नाला तो टुकड़े चलो ना है। दूजी बधाई के चाचा की आए, के चाचा की आई। दूज बधाई के चाचा की आए। अरे चाची ने खुशियाँ मनाई लाला तो बड़े सलोना है कोई। बधाई के ताऊ की आई। लाला के ताऊ कहाँ है? बुआ जाओ भैया। अरे ताऊ, अरे तीजी बधाई के ताऊ की आई। ताऊ ने कंजूसी दिखाई। देखा ना है कोई? अरे कोई नौकरी बन जाओ भैया। अरे कोई वैसे ही बन जाओ दे दो बधाई। हाँ सभी बैठ जाइए, देखिए बैठ जाइए, गर्मी का माहौल है बच्चा। अरे ताई, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। राधे आप सभी से निवेदन है, माता बहने एवं भाई बंधु सभी जहाँ खड़े हैं वहीं तत्र बैठ जाइए। तिरछी नजर से ना देखो ना तो बड़े चलो ना है। पांच भगतन की आए। सभी भक्तन की आए। पांच बधाई सब भगतन की आए। अरे भगतानी ने खुशियाँ मनाई लाला रो बड़ी सलोना है कोई तिरछी नजर से ना देखो ना तो सुकर सलो लाल की जय मेरे गोपाल की नंद के आनंद। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की। हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय मेरे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय मेरे गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
और एक बधाई और 2 मिनट की ना एक एक छोटो मेन तो रहेगा, मेन तो रहेगा। ये रुक जाओ तुमने। अरे ब्रज में, अरे ब्रज में सभी नाचेंगे बने। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद करे लाला जायो लाला जायो है, नंद करे कनुआ जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद करे कनुआ जायो है। नंद घर आवे, योत घर नंद आवे, योत नंद घर आवे, योत नंद घर आवे। अरे ग्वाल बाल सब मिल जुल गावे, ग्वाल बाल सब मिल जुल गावे। अरे ब्रह्मानंद समान आज सब सुख न पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सब सुख न पायो है। ब्रज में ब्रजवासी पीछे तक नाते पांडाल से झबया तो ठीक है। ब्रजवासी है ना तो तुम लोकल ब्रजवासी सभी को नाचना है। और ब्रज में है द्वारे पे और मार्ग में दो गीत मचायो है। द्वारे पे मार्ग में दो गीत मचायो है। ओ ब्रज में, अरे ब्रज में क्या करे बबुआ। और सभी भक्त बोलो व्यास जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे कुछ दाना राधे श्याम। जय जय श्री राधे। व्रजीननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणागुं स्वस्ते आत्मशनि विचारशनि भूषण वैशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे अस्तु ज्वालामालिन्यै नमः। बागबनी पटका बनो बनो लाल बाबा की आंखिन को गोपिन को प्राणन सो प्यारो, गोपिन सो प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण नो छावर की कनुआ कह कर बोलत भैया, वो परम मुनि तो मनो लेत भलैया। या
अपनो सर्वसु इनको दीजै। आरती बालक की जय। बोलने मधुर सुहावे सखन मध्य कीलत सुख पावे। कोई शांति जो जिनको ध्यावे अब अपनो इनको कर लीजै। आरती बालक की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजै। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार प्यारे व्यंगे भवम भवानी शैतम नमामि तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विद्या तुमेव। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान कामान वै श्री कुबेराय नमः। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः शन्नातेह नागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्री लक्ष्मी प्रचन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। हरिः ओम। अंजनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम। आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो श्री सूर्य प्रचोदयात्। हरिः ओम। कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदयात्। सेवन्तिकाम्बकुलचम्पके पाटलाब्जै पुन्नागिजातकरवीररसालपुष्प बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वरं प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाणां परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि नमः। बोलिए श्री पूज्य व्यास जी महाराज की। आनंद कंद भगवान की। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। बोलिए पौड़ानाथ भगवान की। काठिया बाबा की। दुर्गा मैया की। खिसकोलिया बाबा की। फौजी बाबा की। अपने अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। अपने अपने माता पिता की। राधा रानी सरकार की। राधा वल्लभ लाल की। राधा सर्वेश्वर भगवान की। भागवत भगवान की। आनंद कंद भगवान की। गौ ब्राह्मण भगवान की। संत भगवान की। परीक्षित जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की।
और श्री राधे सभी से निवेदन है माता बहनों से, कल भैया बड़ी अच्छी कथा आवेगी। कल का होगा गिरिराज पूजन। सभी माता बहनों से निवेदन है, कोई पकौड़ी लावेगी, कोई कचौड़ी लावेगी, तो कोई पुआ लावेगा, कोई कड़ी लावेगी, कोई चावल लाएंगे, यानी 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगेगा बाल कृष्ण भगवान का 56 भोग से। और जय जय श्री राधे। वो बंदा परवर आप हो, मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी तमन्ना आप हो दिल भर मेरे, मिलाकर डुबो मिल गया ठिकाना